अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लौह महफूज के अंदर ये लिखा है कि इस ज़मीन और आसमानों को बनाने के बाद फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस ज़माने को भी पैदा फरमाया है। इस ज़माने को तकसीम किया है सालों के ऊपर, साल को तकसीम किया है महीनों के ऊपर, महीने को तकसीम किया है दिनों के ऊपर, और दिन को तकसीम किया है घंटों के ऊपर, घंटे को तकसीम किया है मिनट के ऊपर, और मिनट को तकसीम किया है सेकंडों के ऊपर। यानी इस ज़माने की जो गर्दश है ये मुश्तमिल है मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर। इसकी गर्दश सेकंडों से शुरू होती है, मिनटों के ऊपर मुंतकिल, फिर वहाँ से घंटे के ऊपर मुंतकिल, फिर घंटे से जो है दिन के ऊपर मुंतकिल, फिर दिन से महीने बन जाते हैं, महीनों से साल बन जाता है, सालों से एक दहर एक ज़माना बन जाता है। अब साल के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लौह महफूज के अंदर लिखा है कि जो एक साल है वो मुश्तमिल है 12 महीनों के ऊपर। एक साल के अंदर 12 महीने हैं। ये 12 महीने जो है हर एक महीने का अपना एक मुकाम है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन 12 महीनों में से 4 महीने जिनको मुहतरम और बाइस तकरीम बाइस अजमत बनाया है, और इनके ये जो अजमत है ये मर्तबा है इस्लाम से पहले भी था, इस्लाम के बाद भी बाकी है, जिनको अशहुरी हुरुम कहा जाता है। यानी वो 4 वो महीने साल के अंदर है कि अल्लाह के नबी की तशरीफ लाने से पहले भी लोग उसको बाइसी इज्जत काबिल तकरीम समझते थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब अपना महबूब इस दुनिया के अंदर भेजा तो अल्लाह के नबी ने भी उन महीनों को काबिल एहतराम बाइसी बरकत काबिल तकरीम समझा, जिनको अशहुरी हुरुम कहा जाता है। वो 4 महीने हैं। वो क्या महीने? ज़िलक़ैदा है, रजब है, मुहर्रम है, रमदान है। कौन से महीने हैं भाई? ज़ुल्क़ैदा, रजबुल मुरज्जब और शाबान, और शाबान नहीं बल्कि मुहर्रम और रमदानुल मुबारक। ये 4 महीने वो है। कुछ कहते हैं कि रमज़ान के जगह शाबान है और कुछ कहते हैं रमदान है। ये 4 महीने वो है जो दौर जाहिलियत के अंदर भी लोग इसको बाइसी बरकत समझा करते थे। क्या मतलब ये था कि वो वक़्त उस दौर के अंदर लोग जो काम इन 4 महीनों के अलावा करते थे, जब ये महीने आ जाते तो वो काम वो छोड़ देते थे। यानी दौर जाहिलियत के अंदर अक्सर दुश्मनियां चलती थी, क्योंकि ज़माना तो जाहिलों का था। कत्ल व क़िताल करना, एक दूसरे को कत्ल करना, ये तो उनके दरमियान में ये मामूली सी बात थी। लेकिन जब ये महीने आ जाते तो वो आपस में जनाब वो कत्ल व क़िताल रोक देते कि भाई ये महीने बाइसी बरकत है, इनके अंदर हमने वो काम नहीं करना है जो इन महीनों से पहले करते थे। सरकारी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इन महीनों को जो काबिल तकरीम काबिल ताज़ीम आपकी तशरीफ लाने से पहले थे वही बाकी रखा। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये रजबुल मुरज्जब का महीना आया तो आपने दुआ दी। जब ये चांद नजर आया आपने एक दुआ फरमाया या अल्लाह हमारे रजब और शाबान के अंदर बरकत नाजिल फरमा। क्या फरमाया? हमारे शाबान और ये जो है रजबुल मुरज्जब और शाबान के अंदर बरकत नाजिल फरमा, और अल्लाह हमें रमज़ान तक पहुंचा।
बरकत का मतलब ये होता है कि आपका उम्र इतना लंबा हो जाए कि अगले महीने आपको हासिल हो जाए। अब हम बहसती मुसलमान, हमारे ऊपर भी ये लाजिम है, जब ये मुबारक महीने आए तो हम भी ये दुआ करें, या अल्लाह इस रजब के महीना और अगले शाबान के महीना, इन दोनों महीनों के अंदर हमारे ज़िंदगी में इतना बरकत दे कि हमें रमज़ानुल मुबारक की बरकत हासिल होने की सआदत मिल जाए। और अल्लाह का नबी का जो अपना जो उनका इबादत का जो मामूल था, जब ये महीने आते तो बदल जाते थे। आप इबादत में पहली महीनों से ज़्यादा जनाब दिलजमी के साथ करते थे। यहाँ तक रिवायात में आता है कि आप अपने लंगी मुबारक को बांध लेते थे। ये किनाया इस बात की तरफ था कि आप इन महीनों के अंदर आपका ज़्यादा तवज्जो इबादत के ऊपर था। तो हम बहसती मुसलमान, हमारे ऊपर भी ये लाजिम है कि हम इन मुबारक महीनों के अंदर इबादत का एहतमाम करें। देखो, इबादत कुछ तो वो है जो फ़राइज़ के मर्तबे में है, जो वाजिब के मर्तबे में है, जो सुन्नत के मर्तबे में है, वो तो हर वक्त एहतमाम करना है। उसके लिए कोई एक महीने का तखसीस नहीं है। फ़र्ज जो चीज़ आप पर, नमाज फ़र्ज है, रोज़ा फ़र्ज है, ज़कात फ़र्ज है, ये तो है ही है। अब जो आपके ऊपर नमाज फ़र्ज है, इस नमाज की फ़र्जत के लिए कोई महीना मुख्तस तो नहीं है। जैसा इन 4 महीनों से पहली बालिग मुसलमान पर नमाज फ़र्ज है, इन महीनों के अंदर भी नमाज फ़र्ज है। फ़र्जत में कोई कमी नहीं है। हाँ, उसके सवाब में किताबों के अंदर उलमा ने लिखा है कि इन महीनों की बरकत की वजह से रब्बुल आलमीन उन इबादत की सवाब में इजाफा फरमा देता है। क्या फरमा देता है भाई? सवाब में इजाफा फरमा देता है। लेकिन जो फ़र्ज है वो फ़र्ज है, जो वाजिब है वो वाजिब है, उसकी हिस्सियत बदलती नहीं है। एहतिमाम का मतलब ये था कि वो उन इबादत का एहतिमाम करना जो नवाफिल के मर्तबे में हो। अल्लाह के नबी जो पहले उतना एहतिमाम नहीं, इन महीनों के अंदर एहतिमाम फरमाते थे। तो बेहसती मुसलमान, मेरे और आप पर भी लाजिम है कि जनाब जो कमी कोताही हमने साल के अंदर किया है, जब ये 4 महीने आ जाए, इनके अंदर कम अज कम हम उन इबादत का एहतिमाम करें जो हम इनसे पहले नहीं करते थे। और सबसे